एमएससी प्रीवियस जो फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं प्रमोटेड स्टूडेंट्स, आज आपको एटॉमिक फिज़िक्स में हम बहुत सरल टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ना है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जायरोमैग्नेटिक रेशियो ये पढ़ना है। उससे पहले आपको बताएं कि जायरोमैग्नेटिक रेशियो से पहले आपको बता दें एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव करता है उसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भाई, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है +Ze, आर रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। m मास का इलेक्ट्रॉन है, चार्ज -e। आर रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसका चार्ज +Ze है, m मास है, e चार्ज है निगेटिव में, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास एक ऑर्बिटल मोशन के कारण, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन का देता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L और ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और दूसरा है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट μL। तो इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट S आपका μL है। इसी तरीके से स्पिन मोशन से आपको मिलेगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम S। स्पिन एंगुलर मोमेंटम S, स्पिन मोशन से आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम S और स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट μS। स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट μS, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट μS। तो ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देता है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट μL देता है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट μL देता है।
स्पिन मोशन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस देता है और स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एस देता है। अब बच्चों याद कर लीजिए कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम के सम के बराबर है। तो और टोटल एंगुलर मोमेंटम जे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एस, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस के सम के बराबर है। जे बराबर एल प्लस एस, जे बराबर एल प्लस एस, जी बराबर एल प्लस एस। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस के सम के वेक्टर सम के बराबर है। या मैग्नीट्यूड में ऐसे कर सकते हैं, जे बराबर एल प्लस एस, जे बराबर एल प्लस एस। इसी तरीके से टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, प्लस स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के सम के बराबर है। टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका म्यू जे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एस के सम के बराबर है। तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के सम के बराबर है। जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के सम के बराबर है। टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के सम के बराबर है। अब आइए टॉपिक है जायरो मैग्नेटिक रेशियो। टॉपिक है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस Ze, आर रेडियस की न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस Ze, प्लस Ze। आर रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। इसका मास कैपिटल है न्यूक्लियस का, कैपिटल M। इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है, इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है। तो आपका
एक पूरा सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने में लगा समय, ठीक है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन या पीरियड ऑफ वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन, पीरियड ऑफ वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन, एक पूरे सर्कुलर मोशन में मूव करने का पीरियड, तो 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर अपॉन वी। आर रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट की, वी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। आर रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट की, आर रेडियस दे जाओ, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। आर रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट की, वी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। बच्चे आएंगे भी 10। अब वी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रिकल करंट आई की वैल्यू E अपॉन टी, आई की वैल्यू E अपॉन टी। तो ये करंट इन द ऑर्बिट, करंट इन द सर्कुलर ऑर्बिट, ये कहो करंट इन द सर्कुलर ऑर्बिट, करंट इन द सर्कुलर ऑर्बिट, आई की वैल्यू E अपॉन टी का मान है 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर अपॉन वी। आई की वैल्यू है ई वी अपॉन 2 पाई आर, ई वी अपॉन 2 पाई आर। करंट की वैल्यू है ई वी अपॉन 2 पाई आर। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट म्यूएल बराबर आई ए, करंट इनटू एरिया। आई ए ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आई ए। अब म्यूएल बराबर आई का मान है ई बी अपॉन 2 पाई आर, ए का मान है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर से ये कट गया, ई बी आर अपॉन 2, ई बी आर अपॉन 2। ये म्यूएल की वैल्यू है ई बी आर अपॉन 2, ई बी आर अपॉन 2। ई बी आर अपॉन 2। अब ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल की वैल्यू आई ओमेगा, आई का मान एम आर स्क्वायर, ओमेगा का मान वी अपॉन आर, तो एल की वैल्यू एम वी आर, एल की वैल्यू एम वी आर। तो देखिए जायरोमैग्नेटिक रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है, प्लस जेड ई आपका न्यूक्लियस का चार्ज है, आर रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, आर रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में मूव हो रहा है वी वेलोसिटी से, आर रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी, पीरियड ऑफ वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन, एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन में पीरियड की वैल्यू टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर अपॉन वी। आर रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट की, वी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, करंट इन द सर्कुलर ऑर्बिट आई बराबर ई अपॉन टी, ई अपॉन टी का मान 2 पाई आर अपॉन वी, तो ये हो गया ई वी अपॉन 2 पाई आर करंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल की वैल्यू आई ए, आई का मान है ई बी अपॉन 2 पाई आर, ए का मान है पाई आर स्क्वायर, पाई से ये कट गया आर से ये, तो म्यू एल की वैल्यू हो गई ई बी आर बाई 2। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल का मान आई ओमेगा, आई का मान एम आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू वी अपॉन आर, तो एल का मान म्यू एम वी आर, एल का मान हो गया एम वी आर, एल का मान एम वी आर। अब देखिए म्यू एल अपॉन एल कर लिया जाए, म्यू एल में एल से डिवाइड कर दिया जाए, म्यू एल अपॉन एल आपका इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 4, 3 अपॉन 4, म्यू एल अपॉन एल, म्यू एल की वैल्यू है ई बी आर अपॉन 2, एल की वैल्यू है एम वी आर, तो वी से वी कट गया आर से आर, तो म्यू एल अपॉन एल का मान ई अपॉन 2 है, ई अपॉन 2 है। ये है आपका जायरोमैग्नेटिक रेशियो, दिस इज द जायरोमैग्नेटिक रेशियो। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? जायरोमैग्नेटिक रेशियो। Such type of ratio is known as gyromagnetic ratio। इस रेशियो को क्या कहते हैं? जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे, इन वेक्टर फॉर्म, म्यू एल बराबर ई अपॉन 2m टू एल, म्यू एल वेक्टर बराबर ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर। एल वेक्टर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एल एंड एल। ये रिलेशन है म्यू एल और एल के बीच में, ठीक है। तो म्यू एल एंड एल acting along same line of action in opposite direction, mu L and L
acting along same direction. म्यूएल और एल एक ही लाइन ऑफ एक्शन में वर्क करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में. हेलो, म्यूएल एंड एल आर एक्टिंग along same direction, along same direction. Muel and L are acting along same direction. Muel and L are acting along same direction. ठीक है, same line of action, but in opposite direction. ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में. सेम लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन. हेलो, नमस्कार. हाँ बोलिए. अरे वो शाम को ऐसे काम आ जाते हैं कहीं ना कहीं, तो वो आ ही नहीं पा रहे हैं. आज देखो हम मंदिर होके लौट के आएंगे. मंदिर जाएंगे तो लौट के आएंगे आपके पास शाम को. हाँ, फॉर्म भर गया, फॉर्म उसका भर गया था सैटरडे. हाँ सैटरडे भर. ठीक है. हाँ दोनों. पर उसने डिटेल जो भेजी है, उसने एक ही की भेजी थी. वो तो हमें ना एक की भेजी थी, पर हम नाम उसका जानते थे तो दोनों ढूंढवा लिया. अब उसने भेजी, नवनीत है ना, उसने अपनी भेजी थी, गुरप्रीत की नहीं भेजी थी. पर हमने उसको पर हमने करवा दिया. वो परेशान ना हुई. हाँ भर गया फॉर्म. ठीक. हाँ आज चक्कर हम जाना भी है उधर ही साइड. वो मनोज मिलेंगे तो हम बात कर लेंगे क्या करना है. देखिए ऐसा है, सुनिए तो ऐसा है कि प्रैक्टिकल होने नहीं है, पर सेल्फ फाइनेंस वाले कॉलेज वाले एक नाटक बनाए रहते हैं प्रैक्टिकल का. ठीक है, प्रैक्टिकल होने नहीं है, पर वो लोग एक बनाए रहते हैं नाटक. अब इनको फाइनल ईयर में जो पर उनके नाटक को हम मनोज को समझा देंगे कि यार तुम मैनेज कर लेना. ठीक है. हाँ. अरे कुछ नहीं, आप क्यों परेशान. फाइल अगर मनोज कह देता नहीं बनाना है, चलो काम चल जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं. और वो कहेगा तो खुद ही दे देगा हमको. ठीक है. हाँ हम आज बात करके शाम को आएंगे, आप परेशान नहीं होंगे. ठीक है. ठीक. तो ये म्यूएल एंड एल एक्टिंग अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन में.
तो पीरियड ऑफ वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन, टी की वैल्यू है 2 पाई आर अपॉन वी। कंप्लीट मोशन का पीरियड जो है 2 पाई आर अपॉन वी है। एक पूरे कंप्लीट मोशन का पीरियड है 2 पाई आर अपॉन वी। आर रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट की, वी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। करंट इन द सर्कुलर ऑर्बिट, आई बराबर कहाँ पे हो, ग्रैंड होटल के सामने पे खड़े हो ना। देखो सामने रोड सामने एक रोड है, चौड़ी रोड है जिस हाँ ठीक है। देखिए सामने रोड है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं लाइन से, ठीक है। और उस रोड में मेट्रो कॉरपोरेशन के बगल में जो मेन रोड चौड़ी रोड है उस पर एकदम सीधा चले आइए सलील बिश्नोई के घर पे, घर पूछ लीजिएगा सलील। हाँ ठेले लगाए हैं, वही रोड पे सीधे चलते चले आओ। हाँ ठीक है। हाँ उन लोगों से पूछ के आ जाओ, तो फिर फ़ोन कर, इसी फ़ोन पे करना, वो वाली क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए पीरियड ऑफ वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी। आर रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट की, वी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। करंट इन द सर्कुलर ऑर्बिट, आई बराबर ई अपॉन टी। ई अपॉन टी का मान 2 पाई आर अपॉन वी, तो आई की वैल्यू है ई बी अपॉन 2 पाई आर। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यूएल बराबर आई ए। आई का मान है ई बी अपॉन 2 पाई आर, ए का मान है पाई आर स्क्वायर। तो म्यूएल की वैल्यू हो गई ई बी आर बाई 2। म्यूएल की वैल्यू हो गई ई बी आर बाई 2, ई बी आर बाई 2। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल का मान आई ओमेगा, आई का मान एम आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू वी अपॉन आर, तो एल का मान एम वी आर हो गया। तो म्यूएल अपॉन एल ई बी आर बाई 2 एम वी आर, तो ये आ गया ई अपॉन 2m म्यूएल। ये कहलाता है, इस रेशियो को हम कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस रेशियो इज नोन एज जायरोमैग्नेटिक रेशियो। वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो म्यूएल बराबर ई अपॉन 2m इंटू एल, तो वेक्टर में म्यूएल वेक्टर बराबर माइनस में ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर, ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर। हाँ अच्छा ठीक, एक मिनट। ए कार्तिक आओ एक मिनट इधर। ये चप्पल पहने जाओ। एक बच्चा यहीं पे खड़ा है कोने पे, इधर सही बिश्नोई घर के सामने। ये लो, इसको फ़ोन करके बुला लो। तो ये आपका जायरोमैग्नेटिक, तो म्यूएल अपॉन एल ई अपॉन 2m है। म्यूएल अपॉन एल ई अपॉन 2m है। वेक्टर फॉर्म में म्यूएल बराबर ई अपॉन 2m इंटू एल, तो म्यूएल वेक्टर बराबर ई माइनस में ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर, ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर, ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर। तो ये आपका आ गया। बच्चों जरा देखिए, बोर मैग्नेटॉन बोर मैग्नेटॉन according to quantum mechanics orbital angular momentum, according to quantum mechanics
according to quantum mechanics, according to quantum mechanics, orbital angular momentum L की वैल्यू अंडर रूट LL प्लस 1 H/2π, LL प्लस 1 H/2π. अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू अंडर रूट LL प्लस 1 H/2π. जायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल मोशन, जायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल मोशन μL अपॉन L E/2m. आ गया? बैठ जाओ बस, मैं आ रहा हूँ. जायरोमैग्नेटिक रेशियो μL अपॉन L E/2m. अब μL की वैल्यू है, μL ऐसे रखा E/2m इंटू L, E/2m इंटू L. अब μL बराबर E/2m, L की वैल्यू है अंडर रूट LL प्लस 1 H/2π. इसको आपने कंबाइंड कर दिया तो ये μL बराबर अंडर रूट LL प्लस 1 EH/4πm, EH/4πm बोर मैग्नेटॉन है. EH/4πm वेयर EH/4πm μb बोर मैग्नेटॉन कहलाता है. इसे हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन. अब ये हमने यहाँ पर रख दिया तो μL बराबर अंडर रूट LL प्लस 1 μb, LL प्लस 1 μb. ये रिलेशन है μL और μb के बीच का. दिस इज द रिलेशन बिटवीन μL एंड μb. ये आपका रिलेशन, दिस इज द रिलेशन between μL एंड μb. μL और μb के बीच का रिलेशन है. अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाइपोथेसिस, 5 मिनट बेटा बस. स्पिन हाइपोथेसिस जो इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस की बात करने जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस की बात करने जा रहे हैं. स्पिन मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है. ड्यू टू स्पिन मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन हैविंग
इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस है, इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस एंड स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एस, एंड स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एस, एंड स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एस। स्पिन मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास आपका स्पिन मैग्नेट एंगुलर मोमेंटम एस है और स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एस है, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एस है, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एस है। अब देखिए ऑर्बिटल मोशन की स्थिति में जायरो मैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल मोशन, gyromagnetic ratio for orbital motion mu L upon L E upon 2n। इसी तरीके से gyromagnetic ratio for spin motion, gyro similarly gyromagnetic ratio for spin motion, gyromagnetic ratio for spin motion म्यू एल की जगह म्यू एस लोगे, एल की जगह एस लोगे। आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जगह स्पिन एंगुलर मोमेंटम लोगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल की जगह म्यू एस लोगे। तो म्यू एस और एल की जगह एस तो आएगा ही बल्कि 2s आएगा, क्योंकि स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होता है। तो ये रेशियो म्यू एस अपॉन 2s आएगा बराबर E अपॉन 2m। ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो स्पिन मोशन की स्थिति में है, म्यू एस अपॉन 2s बराबर E अपॉन 2m, म्यू एस अपॉन 2s बराबर E अपॉन 2m। म्यू एस की वैल्यू जो है E अपॉन 2m इंटू 2s, 2 मत काटिए नहीं तो आपको डिवाइड करना फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एस का मान क्वांटम मैकेनिक्स से अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स एस की वैल्यू है √SS+1 h अपॉन 2 पाई। √SS+1 h अपॉन 2 पाई। देखिए जरा बोर मैग्नेटॉन एक बार, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L का मान √LL+1 h अपॉन 2 पाई। L क्या है? एजीमूथल क्वांटम नंबर, एजीमूथल या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एजीमूथल या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। अब ये वैल्यू हमने इस रिलेशन में रख दिया, म्यू एल अपॉन एल E अपॉन 2m, इधर मल्टीप्लाई किया L तो म्यू एल बराबर E अपॉन 2m,
अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, मल्टीप्लाई हुआ ई एच अपॉन 4 पाई एम। ई एच अपॉन 4 पाई एम बोर मैग्नेटॉन है, ई एच अपॉन 4 पाई एम बोर मैग्नेटॉन। तो म्यू एल बराबर अंडर रूट एल एल प्लस 1 म्यू बी, ये आपका रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एल एंड म्यू बी। अब इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस में कहा कि स्पिन मोशन के कारण स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस है, स्पिन मोशन के कारण स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस है और स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एस है, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एस है। तो यही जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो ऑर्बिटल मोशन के लिए था, म्यू एल अपॉन एल ई अपॉन 2m, वही रिलेशन क्या हो गया, म्यू एल की जगह आपने म्यू एस ले लिया, इस म्यू एल की जगह आपने म्यू एस ले लिया, एल की जगह आपने 2s ले लिया, क्योंकि डबल स्पिन होता है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी डबल होगा। तो म्यू एल्स अपॉन 2s ई अपॉन 2m, म्यू एस बराबर ई अपॉन 2m इंटू 2s। अब क्वांटम मैकेनिक्स से स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू s बराबर अंडर रूट एस एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई है। स्मॉल s स्पिन क्वांटम नंबर है, स्मॉल s की वैल्यू +1/2 फॉर क्लॉकवाइज स्पिन, स्मॉल s की वैल्यू -1/2 फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए -1/2। ये आपने रख दिया इस रिलेशन में s की वैल्यू। तो आप इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड म्यू एस ई अपॉन 2m इंटू 2s रख दीजिए। म्यू एस बराबर 2 अंडर रूट एस एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, और ये है ही ई अपॉन 2m, तो ये म्यू एस बराबर 2 अंडर रूट एस एस प्लस 1 ई एच अपॉन 4 पाई एम, ई एच अपॉन 4 पाई एम, ई एच अपॉन 4 पाई एम बोर मैग्नेटॉन है। फिर से वही ई एच अपॉन 4 पाई एम बोर मैग्नेटॉन है। ये आपका ई एच अपॉन 4 पाई एम म्यू बी के बराबर है। ये है आपका बोर मैग्नेटॉन है, म्यू बी के बराबर है, दैट इज बोर मैग्नेटॉन। ये आपने रख दिया, तो म्यू एस बराबर 2 इंटू अंडर रूट एस एस प्लस 1 इंटू म्यू बी। ये रिलेशन है म्यू एस और म्यू बी के बीच का। दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एस एंड म्यू बी। ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और आपका बोर मैग्नेटॉन के बीच का रिलेशन, ये रिलेशन है म्यू एस और म्यू बी के बीच में। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एस एंड म्यू बी।
म्यू एस एंड म्यू बी। अब जैसे एस की वैल्यू +1/2 आपने ले लिया, एस की वैल्यू +1/2, क्लॉकवाइज स्पिन के लिए स्मॉल एस की वैल्यू +1/2 ले लिया, तो म्यू एस बराबर 2 × √1/2 +1 म्यू बी। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया 3/4। तो म्यू एस बराबर 2, ये हुआ 3/4 म्यू बी, तो ये 2 कट जाएगा, म्यू एस की वैल्यू √3 म्यू बी, √3 म्यू बी, √3 टाइम्स म्यू बी हो रहा है। अगर स्मॉल एस की वैल्यू -1/2 ले लिया, केस सेकेंड म्यू एस की वैल्यू अगर आपने -1/2 ले लिया, तो आपका म्यू एस बराबर 2 × √SS+1 म्यू बी, तो आपका 2 -1/2, ठीक है, ये आ गया -1/2 +1 म्यू बी, ठीक है। ये आपने, ये बचा जाके ये माइनस में, ये आपका आएगा म्यू एस बराबर 2, ये +1/2 1/2, तो ये आया माइनस में 1/4 म्यू बी, तो ये आपका आई हो गया यहाँ पर, ठीक है। आई स्क्वायर बराबर -1, ये आई बराबर √-1, तो ये आपका √-, तो ये आपका हुआ म्यू एस बराबर आई म्यू बी, 2 तो कट जाएगा, आई टाइम्स म्यू बी, या इमेजिनरी फैक्टर आपका आ जाएगा। तो इसीलिए ये रिलेशन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए नहीं निकालते हैं, क्लॉकवाइज स्पिन के लिए ही लिया जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल। ये क्लास आपकी